जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार जिसको यूं तो कभी भी आरंभ किया जा सकता है, परंतु यदि आप श्रवण मास से इसे आरंभ करते हैं तो उत्तम बताया गया है। 16 सोमवार व्रत में मनुष्य को प्रातः काल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तदोपरांत नियम अनुसार दिन व्यतीत करना चाहिए और सायंकाल को प्रदोष पूजा करके विधि विधान से भगवान को भोग लगाना चाहिए। यह सारा वृतांत आप 16 सोमवार की व्रत कथा में भी जान पाएंगे। तो आज हम सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से 16 सोमवार व्रत कथा, जिसे जो कोई मनुष्य सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर अवश्य ही पूरी करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो 16 सोमवार का व्रत करेगा उसके सभी मनोरथ वो सिद्ध करेंगे। निसंतान को संतान देते हैं, नौकरी की इच्छा से व्रत करें तो नौकरी मिलती है, विवाह की इच्छा से व्रत करें तो विवाह हो जाता है, ग्रह कलेश के निवारण के लिए व्रत करें तो ग्रह कलेश दूर हो जाता है। इस प्रकार से जो भी परेशानियां होती हैं वो सभी की सभी समाप्त हो जाती हैं। आशा करते हैं कि आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा, संकल्प आदि कर लिया होगा। तो आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे परम पिता परमेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधि है और क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे, अर्थात पृथ्वी लोक पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के राजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। बहुत ही सुंदर नगरी थी अमरावती, और वहां भगवान शंकर का मंदिर था, और भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में दोनों निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने कहा, प्राण प्रिय, ठीक है, अवश्य खेलेंगे। तो शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसे जीत मिलेगी, आप इसको देखें। दोनों ने चौसर खेली। चौसर खेलने के बाद जब ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, हम दोनों में से कौन जीता, तो ब्राह्मण ने कहा भगवान भोलेनाथ जीते। जबकि सत्यता ये थी कि चौसर के उस खेल में माता पार्वती विजयी हुई थी। अतः माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण अत्यंत क्रोध आ गया और झूठ बोलने के अपराध के कारण उनको श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कोढ़ होगा। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन
देवलोक की अप्सराएं देवयोग से शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। उन्होंने पुजारी को देखा। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा कि हे पुजारी जी, ये कोढ़ आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ? पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ आए थे। उनके चौसर में उन्होंने भेदभाव किया और इसीलिए माता ने श्रापवश मुझे कोढ़ दे दिया है। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार आ रहा है। सावन के सोमवार का व्रत करना भक्ति भाव से और भगवान का पूजन करना, कथा श्रवण करना तथा सायंकाल को सूर्यास्त के बाद व्रत को खोलना। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाती बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा कार्तिकेय जी को सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है और मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा जो मित्र है वह उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय,
मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार की वह व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा और जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, स्वयं नहीं आई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा को आश्चर्य हुआ और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने मंत्रणा गृह में जाकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हो गई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की कठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा कि जा, तुम उससे दूर हो जा, तेरे हाथ के कारण ही मेरा यह नुकसान हुआ है। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई, जो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया कि ये तो बड़ी अशुभगनी है। बहुत से दुख उसको उठाने पड़े और बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने
गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है, अर्थात राजघराने की स्त्री है। पुजारी रानी से कहने लगे, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है और तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार जो किया गया था वह बात पुजारी जी को बताई। तब पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाशते हुए गोसाई जी के आश्रम तक पहुंच गए। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रावण 16 सोमवार व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। आप सावन से 16 सोमवार आरंभ करेंगे तो भी यही कथा है और अन्य किसी माह में करेंगे तो भी यही कथा सुनी जाती है।